हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9 CBSE फिजिक्स का मोशन चैप्टर है, चैप्टर 8, उसको आगे बढ़ाएंगे। आइए पहले देख लेते हैं आप लोगों ने जो टास्क तैयार किया है, होमवर्क जो मैंने दिया था उसकी क्या स्थिति है। बहुत अच्छा। देखिए, आप लोगों ने सारे बच्चों ने ऑलमोस्ट सारा सही काम किया है। एक छोटा सा पॉइंट आउट मैं करना चाहूँगा। यहाँ देखिए, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म इक्वल नहीं है, क्योंकि और आपने यहाँ पर और यहाँ पर इक्वल टू का साइन दिया है दोनों के बीच, दोनों के लिए, बट दीज टू क्वांटिटीज आर नॉट इक्वल एक्सप्रेशंस, दीज टू एक्सप्रेशंस आर नॉट इक्वल। आइए देखते हैं कैसे। ये 10 स्क्वायर है, यानी कि इसको 100 लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं, और ये भी 10 स्क्वायर है, इसको भी 100 लिख सकते हैं। ओके, तो ये 100 प्लस 100 है, ये सही लिखा है, 100 प्लस 100। फिर ये रूट ऊपर में कहाँ से आ गया? यहाँ तो रूट, इसके ऊपर में तो रूट है नहीं, तो ये दोनों इक्वल नहीं हुआ। इसके ऊपर में आप लोगों ने एक एक्स्ट्रा रूट डाल दिया यहाँ पर। ओके, ये जो एक्स्ट्रा रूट एक आप लोगों ने डाल दिया, ये ऊपर वाले एक्सप्रेशन में नहीं है, तो इस कारण से ये वाला एक्सप्रेशन इसके बराबर नहीं होगा। तो इसको सही हम लोग कैसे कर सकते हैं? सही करने के लिए ये दोनों एक्सप्रेशन में ऊपर में ही रूट यहाँ पर होना चाहिए था, जो कि आप लोगों ने नहीं डाला। अब ये दोनों एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन एक दूसरे के बराबर है, और उसी तरीके से नीचे सारा एक्सप्रेशन भी बराबर है। अब ये आंसर जाके सही है। ऑल्सो आंसर तो ऐसे भी सही था, बट ये एक यहाँ पर कमी थी। दोनों इक्वेशन बराबर का साइन दे रहे हैं, तो बराबर होना चाहिए ना, तो अब ये बराबर हो गया। चलिए, आप लोगों ने लगभग सारे बच्चे ने सही बनाया। स्टिल अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग क्वेश्चन पोस्ट करके बता सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं कि सर ये समझ में नहीं आया, ये बताइए, ये समझा दीजिए। ओके, आइए अब हम लोग आगे की पढ़ाई करेंगे। आगे की पढ़ाई करने के लिए हम लोग चलते हैं सीधे चैप्टर पर। यस, ये रहा चैप्टर में अब हम लोग को पढ़ना है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आइए एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। यस, एग्जाम्पल, ब्लैक बोर्ड। यस, एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये एक डिस्टेंस लाइन, ये एक टाइम लाइन है। ओके, ये ए बच्चा, ए नाम का लड़का जो है सो इस टाइम लाइन पर चल रहा है, ठीक है। ये बी का टाइम लाइन है, ये टाइम इज इक्वल टू 0, दोनों का टाइम यहाँ से 0 है। थोड़ी देर बाद 1 2 3 4 5 6, और इसी तरीके से इस बी का भी वही टाइम लाइन है। 6 सेकेंड की कहानी इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। ये टाइम लाइन है, साथ में दोनों का डिस्टेंस लाइन भी यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, और यहाँ भी डिस्टेंस लाइन, ये बी का डिस्टेंस लाइन है। आइए अब हम समझते हैं। ये ए बाबू साहब जो हैं, अभी 0 समय, इनका घड़ी में अभी शुरुआत 10:10 हुआ है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। तो 10:10 के बाद 10:11, 1 मिनट का टाइम इंटरवल पर ये 1 मीटर चल लेते हैं। ये मीटर, इस पर मीटर से डिनोट किया जा रहा है, ये मिनट से डिनोट किया जा रहा है। टाइम लाइन 1 मिनट का अंतराल है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, और इसी तरीके से 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर और 6 मीटर का डिस्टेंस लाइन भी है। उसी तरीके से यहाँ भी 6 मिनट का टाइम लाइन और 6 मिनट का डिस्टेंस लाइन। आइए अब हम लोग समझने की, थोड़ा सा डिफिकल्ट देखने में ज़रूर लग रहा होगा, लेकिन समझने की कोशिश करते हैं। जब घड़ी में 10 बजा है, यहाँ पर है वो बच्चा ए, और तब जब 10:10 है, आई एम सॉरी, 0 टाइम जो है सो 10:10 है, तो 1 मिनट बाद 10:11 हो जाएगा यहाँ पर। ओके, तो जब 1:11 होता है तो
यहाँ से चल के ये 1 मीटर की दूरी तय कर लेता है ये बच्चा ए। समझ में आ गई बात? जब 10:11 ये है, 10:12 हो गया, ठीक है। जब 10:12 हो जाता है तो ये बच्चा फिर एक और मीटर तय कर लेता है, 1 मीटर, फिर ये दूसरा मीटर। जब 10:13 होता है तो ये फिर एक और मीटर तय कर लेता है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। 3 मिनट चला है और टोटल 3 मीटर की दूरी तय किया है। फिर एक और मीटर, 4 मिनट चला है और 4 मीटर की दूरी तय किया। तो ये है ए, ठीक है। बी की कहानी देखते हैं। बी थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट है। जैसे ही 10:11 हुआ, ये जंप करके सीधे 2 मीटर की दूरी तय किया, ठीक है। फिर 10:12 हुआ, ये 11 मिनट था, ये 12 मिनट। 10:10 यहाँ पे 11 मिनट, 12 मिनट, 13 मिनट एंड सो ऑन, ओके। आइए, तो 10:11 पर 2 मीटर, 10:12 पर फिर 2 मीटर और 10:13 पर फिर 6 मीटर, ओके। टोटल मिला के इसने प्रत्येक मिनट में हम देख रहे हैं, 1 मिनट में 2 मीटर, फिर अगले 1 मिनट में फिर से 2 मीटर, फिर अगले 1 मिनट में फिर से 2 मीटर। कुल मिलाकर के इसने 3 मिनट में 6 मीटर की 1, 2, 3, 4, 5, 6 मीटर की दूरी बी ने ट्रेवल की है। और ए की कहानी क्या है? 1 मिनट में ये बेचारा 1 ही मीटर कर पा रहा है, 2 मिनट में 2 मीटर, 3 मिनट में 3 मीटर, 4 मीटर। तो दोनों का अब हम लोग मोशन को कंपेयर करेंगे। हम लोग दोनों के मोशन में एक कॉमन बात देख रहे हैं। ऑल्दो इसका स्पीड ज़्यादा है, ये जल्दी जल्दी जा रहा है, 2 मिनट में 6 मीटर चला गया है, 6 मीटर चला गया है। इसका स्पीड कम है, ये 3 मिनट में ये 6 मीटर चला गया और ये 3 मिनट में 3 ही मीटर जा पाया है। स्पीड बी का ज़्यादा है, ए का स्पीड कम है, लेकिन दोनों में एक खास बात क्या है कि दोनों एक सर्टेन टाइम इंटरवल पर, जो कि यहाँ पर 1 मिनट का टाइम इंटरवल है, ये 1 मिनट है, 10:10 से 10:11। 1 मिनट में ये 1 ही मीटर तय कर पा रहा है। यहाँ भी 1 मिनट में 1 मीटर ही तय कर पाया और यहाँ भी 1 मिनट में 1 मीटर ही तय कर पाया। इसका स्पीड जो है सो हर मिनट में बदल नहीं रहा है, ओके। यहाँ देखिए, ये लड़का 1 मिनट में 2 मीटर तय किया है, फिर से अगले 1 मिनट में यहाँ से यहाँ तक में फिर से 2 मीटर तय किया है और फिर लास्ट तीसरे मिनट में भी फिर से 2 मीटर तय किया है। तो हम इसमें भी ये खास बात देख रहे हैं कि प्रत्येक 1 मिनट में ये 2 मीटर की दूरी तय कर रहा है और ये ए जो है सो प्रत्येक 1 मिनट में 1 मीटर की दूरी तय कर पा रहा है, ओके। इसका स्पीड कहीं बदला है क्या? प्रत्येक इस 1 मिनट में भी 1 मीटर, यहाँ भी 1 मिनट तो 1 मीटर, यहाँ भी 1 मिनट तो 1 मीटर। यहाँ देखते हैं 1 मिनट तो ये 2 मीटर, फिर 1 मिनट तो फिर ये 2 मीटर, फिर 1 मिनट तो फिर ये 2 मीटर। प्रत्येक मिनट में ये 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर पा रहा है और यहीं प्रत्येक 1 मिनट में ये ए 1 मीटर की दूरी तय कर पा रहा है। तो ये ए और बी की कहानी हुई। आइए समझते हैं आगे। तो हम देखें ए का स्पीड जो था सो 1 मिनट में 1 मीटर, दूसरे मिनट में भी ये 1 ही मीटर चलता है और तीसरे मिनट में भी ये 1 ही मीटर चलता है, ठीक है। यानी कि टोटल 3 मिनट ये चलता है और 3 मिनट में कितना दूरी ट्रेवल करता है? ये 3 मीटर का दूरी ट्रेवल करता है। बी 1 मिनट में 2 मीटर, फिर दूसरे मिनट में भी 2 ही मीटर और फिर तीसरे मिनट में भी 2 ही मीटर। कुल मिलाकर के ये 3 मिनट चलता है और 6 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। दोनों का स्पीड किसी भी मिनट में, पहले मिनट में भी, दूसरे मिनट में भी, तीसरे मिनट में भी बदलता ही नहीं है, बस 1 ही मीटर वो हर मिनट में ट्रेवल करता है। तो जो स्पीड नहीं बदलता है उस स्पीड को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मीन्स क्या होता है? यूनि मीन्स होता है एक, फॉर्म मीन्स होता है रूप। एक जैसा हमेशा जिसका स्पीड रहता है उसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। जिसका स्पीड लगातार सेम रहता है, बदलता ही नहीं है, उसको हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। आइए दूसरा एग्जांपल समझते हैं। ये टाइम लाइन है,
जीरो टाइम यहाँ पर 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट। ये एक स्मार्ट बच्चा यहाँ पर है, उसका ये डिस्टेंस लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 9 मीटर। ओके, 9 मीटर का ये 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 8। ठीक है, देखिए स्मार्ट बच्चा सी है यहाँ पर। ये 1 मीटर का जब टाइम एलेप्स किया, घड़ी में 10:10 यहाँ पर हो रहा है, जब 10:11 हुआ तो ये भी 1 मीटर की दूरी तय करता है। अब इसको संतोष नहीं होता, ये थोड़ा स्पीड बढ़ाता है। ठीक है, फिर अगले 1 मिनट में ये 2 मीटर की दूरी तय करता है। आपने देखा 2 मीटर की दूरी, स्पीड बढ़ गया इसका। और फिर अगले तीसरे मिनट में ये 2 मीटर से भी नहीं बल्कि सीधे 3 मीटर की दूरी तय करता है। 1 2 3। ठीक है, अब ये 3 मीटर की दूरी तय किया है। पहले 1 मिनट में ये 1 मीटर, फिर दूसरे मिनट में ये 2 मीटर की दूरी, और ये तीसरे मिनट में ये पूरा 3 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, क्या हम देख रहे हैं, 1 मिनट में 1 मीटर, दूसरा मिनट में स्पीड बढ़ गया 2 मीटर, ज़्यादा दूर गया। ज़्यादा दूर कब जाता है, जब स्पीड ज़्यादा होता है, जल्दी जल्दी चल गया। तीसरे मिनट में और उसका स्पीड बढ़ गया, कितना दूर गया, 3 मीटर की दूरी तय किया उसने तीसरे मिनट में। कहाँ, पहला मिनट में 1 ही मीटर चला है, यहाँ तीसरे मिनट में 3 मीटर चला है। तो स्पीड तो बढ़ा तभी तो ज़्यादा दूर जा सका। तो ऐसे मोशन को हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें स्पीड कांस्टेंट नहीं रहता है। ठीक है, स्पीड वेरी करता है, स्पीड वेरी करता है मतलब बदलते रहता है। ठीक है, और इसी तरीके के मोशन को हम लोग कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो अभी आप लोग समझे हैं कि यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं, और उसी नॉन यूनिफॉर्म को हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं आगे क्या पढ़ना है। आगे हम लोगों को पढ़ना है अब एवरेज वेलोसिटी। आइए, एवरेज वेलोसिटी हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी मतलब होता है कि देखिए, एवरेज वेलोसिटी पढ़ने के से पहले हम लोग एवरेज स्पीड को पढ़ेंगे। स्पीड मतलब क्या होता है, स्पीड मतलब होता है कि टोटल डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, ये है एवरेज स्पीड, AVG, एवरेज स्पीड इसी को हम लोग बोलेंगे। ठीक है, एवरेज स्पीड का अर्थ हुआ कि टोटल डिस्टेंस कहाँ तक गया है वो। ठीक है, पहले वाले, सबसे पहले वाले केस में हम लोग ए लड़का की बात करते हैं। ए लड़का 3 मिनट में 3 मीटर की दूरी तय किया था, तो टोटल डिस्टेंस 3 मीटर, टोटल टाइम 3 मीटर। इस दोनों को जब डिवाइड कर देंगे तो उसका एवरेज स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। दोबारा देख लीजिए, स्पीड इज इक्वल टू 3 मीटर डिवाइडेड बाई 3 सेकेंड। इसको हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, ये काट करके 1 हो जाएगा 1, और ये मीटर रह जाएगा, सेकेंड रह जाएगा, मीटर पर सेकेंड। ये उसका एवरेज स्पीड हो जाएगा। आइए एवरेज वेलोसिटी समझते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एक्चुअल डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट। एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी और स्पीड डिफरेंट है, कैसे अभी हम समझाएंगे। वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी होता है इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो आइए अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक लड़का है ए, ये चल के पहले यहाँ गया और फिर चला गया यहाँ, तो यहाँ चला गया। ओके, ये 5 मीटर है, ये 3 मीटर है,
आप लोग कैलकुलेशन थोड़ा धीरे धीरे सीख जाइएगा तो पता, या कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा ये 4 मीटर की दूरी है। तो एक्चुअल ये यहाँ से शुरू किया है और चल कर इस रास्ते से फिर यहाँ पहुँच गया। हम लोग जानते हैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू चेंज इन फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन ये है एंड इनिशियल पोजीशन ये है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये पोजीशन माइनस ये पोजीशन, कैलकुलेशन के बाद ये 4 आएगा। कैसे आएगा हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। अभी इस समझ लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट मात्र होता है, एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूला में सिर्फ डिस्प्लेसमेंट होता है। तो 4 मीटर का ये डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम, वट एवर टाइम इट हैज़ टेकन, जो कुछ भी समय लिया हो, से 2 मिनट्स या 2 सेकेंड कर लीजिए। आइए इसको काटते हैं, ये कट के 2 हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। तो आप लोग यहाँ पर 3 बातें सीखे हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसको कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं, जिसमें स्पीड नहीं बदलता है, वेरी नहीं करता है। नॉन यूनिफॉर्म या फिर एक्सेलरेटेड मोशन किसको कहते हैं, जिसमें स्पीड बढ़ते या घटते रहता है, घटते रहेगा तो भी यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा, मतलब एक्सेलरेटेड मोशन कहलाएगा। और जिसमें आप लोग स्पीड निकालने का फॉर्मूला सीखे, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क है। और एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला सीखे। एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, तो एवरेज स्पीड सीख लिए, एवरेज डिस्प्लेसमेंट सीख लिए। अब हम लोग सीखेंगे एक्सेलरेशन क्या होता है। आइए, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, हम अभी अभी सीखे हैं। जब स्पीड बढ़ रहा था तो बोल रहे थे एक्सेलरेटेड मोशन है, स्पीड घटता रहेगा तो भी बोलेंगे एक्सेलरेटेड मोशन है। लेकिन निगेटिव एक्सेलरेशन हुआ, ये निगेटिव एक्सेलरेशन को कभी कभी डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, डी एक्सेलरेशन। ओके, एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन, या फिर रिटार्डेशन भी बोलते हैं। रिटार्डेशन मीन्स स्पीड का घटना, एक्सेलरेशन मीन्स स्पीड का बढ़ना। मोटरसाइकिल में अगर स्पीड एक्सेलरेटर दबा देते हैं तो स्पीड बढ़ने लगता है। तो आइए हम लोग एक्सेलरेशन के फॉर्मूला को सीख लें। एक्सेलरेशन मीन्स होता है एवरेज एक्सेलरेशन। और हम लोग को जो अभी से लेकर के 11-12 तक, जहाँ भी आगे तक पढ़ाई करनी है, 11-12 तक कम से कम, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का पढ़ाई करना है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या अर्थ होता है कि स्पीड तो बढ़ रहा है, लेकिन ये नहीं कि एक बार स्पीड बढ़ रहा है, 1 मीटर से 2 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, और ऐसा नहीं कि अगले 1 मिनट में 2 मीटर से 11 मीटर ज़्यादा, 11 गुना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा। एक्सेलरेशन स्पीड तो बढ़ेगा लेकिन तरीका से बढ़ेगा, यूनिफॉर्मली बढ़ेगा, समान रूप से बढ़ेगा। प्रत्येक बार 2 गुना होते जाएगा, या फिर प्रत्येक बार 3 गुना होते जाएगा, या फिर प्रत्येक बार 4 गुना होते जाएगा। ऐसा नहीं कि पहला सेकेंड में 2 गुना हुआ और दूसरा सेकेंड में 4 गुना हो जाएगा या 8 गुना हो जाएगा, ऐसा नहीं। जैसे कि एक उदाहरण के लिए समझिए, एक लड़का ए है, ठीक है, ए चल रहा है, पहला सेकंड में उसने 1 मीटर तय किया, दूसरा सेकंड में उसने उसका 2 गुना 2 मीटर तय किया, तो स्पीड तो बढ़ गया, तभी तो 2 मीटर की दूरी उसने तय की। और तीसरे सेकंड में वो 2 और 2 4 मीटर की दूरी तय, प्रत्येक बार उसका स्पीड 2 टाइम बढ़ रहा है। तो ये हो जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसा होता है उसको आइए हम लोग समझते हैं। बी लड़का है, पहला सेकंड में ये 1 मीटर दूरी तय किया, एकदम सही। दूसरे सेकंड में ये 4 मीटर दूरी तय किया, और तीसरे सेकंड में थोड़ा सा स्पीड घटा करके 3 मीटर ही दूरी तय किया। एक बार स्पीड यहाँ 4 गुना बढ़ गया था, फिर इस तीसरे सेकंड में स्पीड उल्टा घट गया है, फिर चौथे सेकंड में हो सकता है 8 मीटर की दूरी तय कर ले। तो स्पीड कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है। ओके, ऐसे एक्सेलरेशन, इसमें भी स्पीड चेंज कर रहा है, लेकिन ये जो चेंजिंग स्पीड है ये नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म हम लोगों को नहीं पढ़ना है, इनफैक्ट उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ही नहीं है हमारे पढ़ाई के लिए। तो हम लोग को सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस पढ़ना है,
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस अब एक सवाल समझ लीजिए कि एक्सेलरेशन एग्जैक्टली कहाँ से आता है। एक्सेलरेशन किसी भी चीज़ का स्पीड क्यों बढ़ने लगता है या कब घटने लगता है, तो इसका एक और एकमात्र कारण है, किसी भी चीज़ का स्पीड तब बढ़ता है जब कि उस पर कोई फोर्स लगता है। ठीक है, आप एक हाथ में एक गेंद को रखे हुए हैं, ओके, अभी इस गेंद पर जो है सो आपके हाथ में रुका हुआ है, मतलब इसका स्पीड अभी 0 है। जैसे ही आप इस गेंद को छोड़ दीजिएगा, वो गेंद ज़मीन की तरफ नीचे गिरने लगेगा। उसका स्पीड 0 था, अपने आप आपने कुछ फोर्स नहीं लगाया, वो खुद ब खुद नीचे गिरने लग गया, यानी कि उस पर उसका स्पीड बढ़ने लग गया, तभी तो वो नीचे गिर रहा है। अभी रुका हुआ है आपके हाथ में, उसका स्पीड 0 से बढ़ करके 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और बढ़ते चला जाएगा, और जाके अल्टीमेटली उसका स्पीड बहुत बढ़ जाएगा जब वो ग्राउंड को जाकर के हिट करेगा। तो इस तरीके से हम क्या देखें कि बॉल का स्पीड 0 से बढ़ करके ज़्यादा हो गया, और इतना ज़्यादा हो गया कि वो ज़मीन तक जाके पहुंच गया और उसको हिट करता है ज़ोर से। तो ऐसा उसका स्पीड क्यों बढ़ा? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उसमें एक एक्सलरेशन आ गया, और इसी एक्सलरेशन को हम लोग कहते हैं एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आप लोग ये सीख लिए कि एक्सलरेशन एग्जैक्टली कहाँ से आता है, किसी भी चीज़ का स्पीड क्यों बढ़ता है या घटता है। गाड़ी जो हम लोग चलाते रहते हैं, मोटरसाइकिल या कार चलाते रहते हैं, तो कैसे रुकता है? उसका स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, बराबर है। अब हमको उसको रोकना है, तो रोकने के लिए उसका स्पीड कम करना होगा। तो कैसे कम होगा? उसकी स्पीड रिटार्ड कैसे होगा, रिटार्डेशन उसमें कैसे होगा, एक्सलरेशन कैसे, निगेटिव एक्सलरेशन उसमें कैसे आएगा? उसके लिए हम लोग को एक फोर्स लगाना होगा विच विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कार, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और ताकि वो कार निगेटिव एक्सलरेशन उसमें आए और वो कार धीरे धीरे जा करके रुक जाए। इसके लिए हम लोग ब्रेक लगाते हैं, जब ब्रेक लगाएंगे तो कार में एक फोर्स लगाएंगे, और यही फोर्स जो है सो कार का स्पीड धीरे धीरे कम करने लगता है। जब भी स्पीड वेरी करेगा मतलब एक्सलरेशन, अगर स्पीड कम किया है तो रिटार्डेशन मतलब निगेटिव एक्सलरेशन, अगर स्पीड बढ़ा रहा है मतलब एक्सलरेशन, स्पीड बढ़ाएगा मतलब एक्सलरेशन, एक्सलरेट करना मतलब स्पीड बढ़ाना। तो आप लोग अभी भी सीखे कि एक्सलरेशन क्या एग्जैक्टली होता है। तो एक्सलरेशन जब यूनिफॉर्म एक्सलरेशन होगा तो उसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है कि एक्सलरेशन क्या होता है। तो एक्सलरेशन आप लोग समझ आइए कि कितना हिंदी में इसको बोल रहे हैं, कितना जल्दी जल्दी उसका स्पीड बढ़ रहा है या घट रहा है। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज, रेट मीन्स होता है कितना, हाउ मच टाइम इट इज टेकिंग टू चेंज इट्स स्पीड। अपने स्पीड को चेंज करने के लिए, बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए कितना समय ये ले रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सलरेशन। इसको एक्सप्रेशन ऐसे करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन v डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है, चेंज इन v कैसे लिखेंगे? जैसे चेंज क्या होता है? चेंज होता है कोई वेलोसिटी उस स्टोन का जो है, जो आपके उस गेंद का जो कि आपके हाथ में था, शुरुआत में तो 0 रहता है जब आप उसको हाथ में पकड़े रहते हैं, और जैसे ही छोड़ देते हैं उसका वेलोसिटी बढ़ करके मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, वो ग्राउंड को हिट करता है। तो चेंज कितना चेंज है? 0 से 10। तो कैसे चेंज निकालेंगे कि इतना चेंज आया? आपने इस गेंद को पकड़ा हुआ था, अभी ये गेंद रुका हुआ है, इसका वेलोसिटी है 0। अचानक आप इस गेंद को छोड़ देते हैं, ये खट से नीचे आके ज़मीन को हिट करता है, उस समय इसका स्पीड रहता है 10। कितना चेंज हुआ? 0 से 10। कैसे निकालेंगे? 10 में से 0 घटा देंगे, यही चेंज निकल जाएगा। मान लीजिए हम लोग अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये कार चल रही है, ठीक है, ये कार चल रही है, इसका स्पीड है 60 मीटर पर सेकेंड। अचानक इसमें ब्रेक लगाता है ड्राइवर, और ये कार यहाँ जा कर के इसका स्पीड कम हो जाता है 10 मीटर पर सेकेंड। कितना चेंज हुआ बताइए? चेंज के लिए हम लोग ऑलवेज करते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी है
60 मीटर पर सेकेंड, यानी कि टोटल चेंज क्या हुआ, -50 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का चेंज हम लोग कैसे निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। याद रखिए, बाद वाला वेलोसिटी में से पहले वाले वेलोसिटी को घटा देंगे तो हम लोग को एक्सेलरेशन निकल जाएगा। और ये माइनस में क्यों आया है, इसलिए माइनस में आया है क्योंकि जब इसको हम टाइम लगा, इसमें 1 मिनट का समय लगा, या 20 सेकेंड का समय, ये 25 सेकेंड का समय लगा, यहाँ से ब्रेक लगा के यहाँ तक 10 मीटर पर सेकेंड तक आने में। तो इसका हम लोग जब इस 25 सेकेंड से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन आ जाएगा, निगेटिव एक्सेलरेशन आया है पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आ जाएगा, क्योंकि माइनस ये तो मीटर पर सेकेंड इसी -50 के साथ में है, और हम लोग को नीचे में 25 सेकेंड और डालना है, 25 और सेकेंड, तो 1 सेकेंड ये वाला हो गया और दूसरा सेकेंड ये वाला हो गया, कुल मिला के 2 सेकेंड हो जाता है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, हमारे केस में अभी आया था -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि निगेटिव एक्सेलरेशन, यानी कि स्पीड घट रहा है 60 kmph से 60 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड पर आ गया है। स्पीड घट रहा है इसलिए निगेटिव एक्सेलरेशन आया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग निगेटिव एक्सेलरेशन का निकालते हैं। एक्सेलरेशन मतलब कैसे निकालते हैं, फिर से एक फॉर्मूला समझ लीजिए इसको। फॉर्मूला में हम लोग कैसे लिखेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, उसको v से डिनोट करते हैं, और माइनस इनिशियल वेलोसिटी, उसको u से डिनोट करते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। यही है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ओके, इसी के आधार पे आप लोग का सारा क्वेश्चन बन जाना चाहिए। फाइनल पोजीशन जिसको v से डिनोट करते हैं, माइनस इनिशियल पोजीशन जिसको u से डिनोट करते हैं। फाइनल और इनिशियल में पहले कब कौन सा आता है, पहले शुरुआत होता है, यानी कि पहले u आता है, ABCD में भी पहले u आता है, STUV, ठीक है, उसके जस्ट बाद v आता है। तो v जो हो गया सो फाइनल हो गया बाद का, और u जो हो गया सो इनिशियल हो गया पहले का। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी को u बोलते हैं। तो और टाइम से डिवाइड कर दीजिए, कितना समय लगा यहाँ से इस वेलोसिटी से इस वेलोसिटी तक पहुँचने में। ठीक है, तो जब t से डिवाइड करें तो आपको एक्सेलरेशन का वैल्यू निकल जाएगा। तो आज आप लोगों ने सीखा है क्या सीखा भाई, डिस्टेंस सीखा, सॉरी स्पीड सीखा। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। उसके बाद आप लोगों ने सीखा वेलोसिटी। वेलोसिटी बराबर होता है, ये टोटल डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। उसके बाद आप लोगों ने सीखा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बराबर होता है बाद वाला वेलोसिटी v माइनस पहले वाला वेलोसिटी u, इंग्लिश में फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इन चेंज ऑफ दिस वेलोसिटी। जितना चेंज करने में जो टाइम लगा उतना टाइम। इतना फॉर्मूला आज आप लोगों ने सीखा। अब इसके आधार पे आप लोगों को कुछ क्वेश्चन करना है, देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन करना है। ये रहा आपका चैप्टर, यस, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, एग्जाम्पल सब है, प्रत्येक एग्जाम्पल को बना लीजिएगा, बना हुआ भी है, नहीं समझ में आए पूछ लीजिएगा। इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। एवरेज वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी का 2 फार्मूला हो सकता है। एक तो आपने अभी अभी सीखा जो आपको मैंने बताया, यस, एक तो आपने सीखा एवरेज वेलोसिटी के लिए टोटल एवरेज वेलोसिटी AVG इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट
डिवाइडेड बाय टाइम। दूसरा फॉर्मूला v एवरेज के लिए बाद वाला v प्लस पहले वाला v वेलोसिटी, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दीजिए तो एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा। कोई चीज़, क्योंकि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में ही संभव है, नॉन यूनिफॉर्म तो हम लोग को पढ़ना ही नहीं है, इसलिए एवरेज वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एवरेज वेलोसिटी के लिए v प्लस यू बाई 2। ओके, आइए किताब पर आ जाते हैं और हम लोग क्या पढ़े हैं। क्वेश्चन देखिए, स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड वेलोसिटी में क्या अंतर है। यस, आइए समझते हैं। स्पीड में जरूरी बात क्या है कि स्पीड इज सच अ क्वांटिटी विच नीड्स नो एक्सप्रेशन ऑफ डायरेक्शन। स्पीड में कोई कितना स्पीड से चल रहा है, सीधे चलते जा रहा है, उसका स्पीड सिर्फ हमको चाहिए, उसमें डायरेक्शन का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। बट वेलोसिटी इज व्हाट विच नीड्स एन एक्सप्रेशन ऑफ डायरेक्शन, उसमें डायरेक्शन बताएंगे तब उसका स्पीड, उसका मतलब ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। जैसे कि अगर हम कह देंगे कि हम 10 किलोमीटर रफ्तार से चल रहा है, जैसे एक चोर है, ओके, और एक पुलिस उसका पीछा कर रहा है, तो उसका साथी पुलिस उसको बताएगा कि वो चोर जो है सो 10 किलोमीटर, पुलिस इधर जा रहा है चोर को पकड़ने के लिए या ओके, पुलिस इधर जा रहा है चोर को पकड़ने के लिए, और यहाँ पर वो चोर है इस रोड में खड़ा, ठीक है, कहीं पर खड़ा है, पता नहीं किधर खड़ा है, या यहीं पर खड़ा है। अब इसका एक साथी पुलिस इसको वायरलेस पे वॉकी टॉकी पर फ़ोन करके बताता है इस ऑफिसर को, ये जो चोर है ये 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से भाग रहा है, बस इतना बता के ये छोड़ दिया। तो ये उसका क्या बताया, स्पीड बताया, स्पीड बताया उसने, स्पीड जो बता दिया तो ये भाग रहा है, सही बात है। अब ये पुलिस जब इस यहाँ पर जब पहुँचेगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि 10 मीटर पर सेकंड से इधर भागा है या फिर 10 मीटर पर सेकंड से इधर भागा, उसको नहीं पता चल पाएगा। स्पीड में जो है सो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देता है। अगर उसको वेलोसिटी बताएगा तो वेलोसिटी में डायरेक्शन की चर्चा करना होता है। अब ये वाला उसका जो फ्रेंड पुलिस ऑफिसर है इस चोर के बारे में बताएगा ये 10 मीटर पर सेकेंड से राइट की तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। अब इसको आइडिया लग जाएगा कि हमको इधर मुड़ने में समय ही नहीं वेस्ट करना है, सीधे जाके इधर इसको अपने जीप से सीधे जाके इधर इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे ये पकड़ा जाएगा। दिस इज वेलोसिटी एंड व्हाट यू हैव जस्ट सीन इज स्पीड। स्पीड और वेलोसिटी में यही अंतर है कि एक इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देता है, दूसरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है, डायरेक्शन भी बताता है, जो कि डायरेक्शन का स्पीड के साथ बहुत ही जरूरी होता है उसको सही ढंग से आइडेंटिफाई करने के लिए। तो स्पीड इज दिस। तो ऐसे क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन इम्पॉर्टेंट होता है, उसकी आवश्यकता होती है, उस वैसे क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। इसको हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और वैसा एक फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है, उसको सिर्फ ये जानना है कि कितना स्पीड से दौड़ पाता है, वो किधर जाता है उससे मतलब नहीं है, उसका स्पीड बहुत तेज है, ओके, सिर्फ ये फर्क रहता है। तो वो सिर्फ एक क्वालिटी को उसके पूरे इंफॉर्मेशन पर उसने ध्यान नहीं दिया, सिर्फ एक क्वालिटी को उसने देखा कि वो उसका स्पीड कितना ज़्यादा है, हाउ मच स्पीड। तो इस चीज़ का जब सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलता है जो कि अपने आप में कंप्लीट नहीं है, तो हम लोग ऐसे क्वांटिटी को हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन का इम्पोर्टेंस नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन का इम्पोर्टेंस है। डायरेक्शन मिलने से इसका ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है, ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देता है। आइए टेक्स्ट बुक पर देखें। तो इसी का हम लोग को बताना है कि दोनों के बीच में क्या अंतर है। दोनों का यूनिट सेम होता है, और दोनों का यूनिट सेम होता है, दोनों का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड ही।
मीटर पर सेकेंड, स्पीड का भी वही यूनिट SI यूनिट, और वेलोसिटी का भी यही यूनिट होता है। और क्या अंतर है दोनों में? दोनों में अंतर है क्या? वेक्टर क्वांटिटी है, बता ही दिया। और आप लोग जो डिवाइस करके लिख सकते हैं लिखिएगा, क्वेश्चन आंसर ये आप लोग को बनाना है। अगर कोई और अंतर आप लोग बता दीजिए तो बहुत अच्छा, अभी मेरे ध्यान में नहीं आ पा रहा है। ठीक है, हम लोग यहाँ कुछ देखने की कोशिश करते हैं। स्पीड विद डायरेक्शन, यही स्पीड विद डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। स्पीड विद डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अंडर व्हाट कंडीशन मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज स्पीड। वेलोसिटी और स्पीड कब दोनों इक्वल होगा? एक ही स्थिति में इक्वल हो सकता है। देखिए, जब स्ट्रेट लाइन में कोई मोशन करता है तो उसका स्पीड, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होता है। लेकिन जब कोई कर्व पाथ पर करता है, डिस्प्लेस मोशन करता है, ऐसे मोशन करता है, तो उसका स्पीड तो ये हो गया, आई एम सॉरी, उसका स्पीड तो ये हो गया 10 मीटर प्लस 10 मीटर, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट वो जो आप लोग निकाले हैं रूट कितना 14 के आसपास समथिंग, वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो जब मुड़ा हुआ पाथ रहता है तो स्पीड और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग अलग हो जाता है। लेकिन जब स्ट्रेट लाइन रहता है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो डिस्प्लेसमेंट भी 10 मीटर और डिस्टेंस भी 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम हो जाता है वेलोसिटी और डिस्टेंस बाई टाइम हो जाता है स्पीड। तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस तो बराबर ही है, दोनों के बटा में टाइम लगा हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम और डिस्टेंस बाई टाइम इसलिए बराबर होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल है। तो इसका यही जवाब होगा कि जब स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस, दोनों के बीच में टाइम से डिवाइड कर दीजिए, तो ये बन जाता है वेलोसिटी और ये बन जाता है स्पीड। वेलोसिटी और स्पीड कब बराबर होगा? जब स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा, इसलिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर होता है और टाइम तो पहले से ही बराबर है, तो बराबर डिवाइडेड बाई बराबर इज इक्वल टू बराबर डिवाइडेड बाई बराबर, ये दोनों चीज़ बराबर हो जाएगा। नो प्रॉब्लम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द ओडोमीटर? ओडोमीटर मोटरसाइकिल में बताता है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, आप लोग देख लीजिए, और कहीं कुछ दूसरा स्पीड वगैरह बताता हो। व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म मोशन का अर्थ होता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहना। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा कि न तो स्पीड चेंज करेगा, सीधा एकदम चल रहा है, न ही डायरेक्शन चेंज करेगा, वो भी सीधा चल, डायरेक्शन चेंज भी होता है तो भी एक्सेलरेटेड मोशन कहलाता है, क्योंकि मोशन को चेंज करने, डायरेक्शन को चेंज करने के लिए कोई फोर्स चाहिए, अपने मन से वो डायरेक्शन चेंज नहीं कर लेगा। एंड व्हेन देयर इन ए मोशन देयर इज फोर्स इन्वॉल्व्ड, जब फोर्स का इन्वॉल्वमेंट होगा तो वो एक्सेलरेटेड मोशन कहलाएगा। तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब न स्पीड चेंज करेगा और न ही डायरेक्शन चेंज करेगा, क्योंकि दोनों के चेंज करने के लिए फोर्स का जरूरी होगा। जैसे ही फोर्स इन्वॉल्व होगा तो वो एक्सेलरेटेड मोशन का केस हो जाएगा, इसलिए स्पीड भी चेंज नहीं करेगा और डायरेक्शन भी चेंज नहीं करेगा। तो ऐसे मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। इसलिए यूनिफॉर्म मोशन का लाइन हमेशा, पाथ जो है सो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा है जो एक्सपेरिमेंट सिग्नल, यस, ये लाइट का स्पीड दिया हुआ है, ये लाइट का स्पीड दिया हुआ है, स्पीड हमारे पास पता है 5 मिनट्स और टाइम दिया हुआ है। स्पीड को और टाइम को जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है डिस्टेंस, और वही सवाल शायद इसमें पूछ रहा है, व्हाट वाज द डिस्टेंस? यस, डिस्टेंस पूछ रहा है। तो इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे ज़रा सा देख लीजिए।
सबसे पहले स्पीड दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक बार फिर से अच्छा से लिख देता हूँ, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हो गया स्पीड इंटू टाइम, 5 मिनट था तो 5 मिनट इंटू 60 सेकेंड कितना होगा, 300 सेकेंड्स। 300, यहाँ सेकेंड बटा के नीचे में है, यहाँ सेकेंड ऊपर में है, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे 3 है और ये 10⁸ का अर्थ हुआ इस 3 पर 8 जीरोज़। ओके, उसको यहाँ पर 3 पर कितना जीरोज़ है, 2 जीरोज़। टोटल कितने जीरोज़ हुए, 8 जीरोज़ प्लस 2 जीरोज़, टोटल 10⁻10 जीरोज़। और ये 3 × 3 9, यही आंसर है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना था ना, तो 3 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिए और टोटल जितना जीरो होता है उतना जीरो को हम यहाँ बैठा दिए। ओके, 8 जीरो यहाँ पर और 2 जीरो यहाँ पर है। 3 इंटू, इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 × 10⁻2, क्योंकि 2 जीरो है तो 2 जीरो 10⁻2। 8 जीरो है तो 8 जीरो मतलब 10⁸8। 8 जीरो यहाँ हो गया, 2 जीरो यहाँ हो गया, टोटल 8 जीरो यहाँ और 2 जीरो यहाँ, टोटल जोड़ के 10 जीरोज़ हो गया। यही आंसर हो गया हमारा। ओके, तो ये आप लोग को बनाना है, आप लोग जल्दी से इसको बना करके अपलोड कर लीजिए, ताकि मैं, और कोई भी डाउट हो, आप लोग सवाल नहीं पूछते हैं। ये एक सीखने, लर्निंग का ये प्रोसेस नहीं है। लर्निंग में क्या होता है कि काउंटर सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं। आप लोग बहुत सारा सवाल पूछिए ताकि मैं समझ सकूँ कि आप लोग समझ रहे हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे दिस सेशन। आप लोग जल्दी से वर्क बना करके अपलोड कर दिए ताकि मैं अगला वीडियो जल्दी से जल्दी डाल सकूँ। और एक लाइव क्लास भी मैं कंडक्ट करूँगा, टाइम में आप लोग को पहले इन्फॉर्म कर दूँगा। ओके, दैट्स ऑल।